हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट नाउ में। दोस्तों, EMRS ने कल धमाका कर दिया है, अपनी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है और आप सभी ने उसको मिला भी लिया होगा और हमने डाटा भी कलेक्ट कर लिया है आपके लिए। अलग अलग वेबसाइट, अलग अलग जो है सोशल मीडिया पे पॉलिंग करा करके जो मैं आपके सामने अभी लेकर के आया हूँ। एस्पेक्ट कट ऑफ जो की जा रही थी उसमें भारी बदलाव देखने को मिला है, लेकिन जो कट ऑफ हमने बताई थी कुछ कैटेगरी में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है और कुछ में जो है ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो सोशल मीडिया पे ये बता रहे थे ना कि भाई जो है हमारे तो 110 यानी कि 110 है, 112 है, कोई 107 बता रहा, कोई 105 बता रहा है, वो बताने वाले अब गायब हो गए हैं। अब उनका क्या है कि जितनी भी मेरी जानकारी में ऐसे लोग थे उनके 85, किसी के 78, किसी के 63 भी, जिन जो 85 बता रहे थे उनके 63 तक जा चुके हैं मार्क्स। ठीक है, तो एक पॉलिंग के दौरान जो जो चीज़ें सामने आई हैं वो आपको हैरान कर देने वाली है, वो सभी मैं आपके सामने अभी रखने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले नज़र देख लेते हैं एक बार इस पर कि जो हमने देखा था कि जो वैकेंसी हमारी TGT के लिए थी वो 5600 वैकेंसी थी, 5600 पदों के लिए वैकेंसी थी, जो कि मेल और फीमेल कैटेगरी वाइज टोटल पद थे। फॉर्म फिल्ड कितने किए गए थे आपको पता ही है कि 2,97,947 एग्जैक्टली फॉर्म फिलअप किए गए थे, जिनको अप्रोक्सीमेटली हम 3 लाख मान सकते हैं। और ये 3 लाख फॉर्म कहीं ना कहीं जिम्मेदार हो सकते हैं कट ऑफ को बहुत ज़्यादा बढ़ाने में। क्यों? क्योंकि पदों की संख्या को देखते हुए ये संख्या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 3 लाख फॉर्म कोई बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं होती है। ठीक है, अगर बात करें हॉस्टल वार्डन में तो 6 लाख फॉर्म, लगभग 5.5 लाख फॉर्म भरे गए थे केवल और केवल 650 वैकेंसी के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं है। इसके बाद 60% अटेंडेंस ही रही है, 60% रही है अटेंडेंस। मैंने पहले जो एक्सपेक्ट की थी वो 65 की थी, लेकिन जो सामने रुझान निकल के आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो कहा जा रहा है वो 60% अटेंडेंस रह चुकी है। यानी कि उसके लॉन्ग हम ये कह सकते हैं 1.9 लाख स्टूडेंट रहे हैं और उसमें भी नेगेटिव मार्किंग सबसे बड़ी गेम चेंजर साबित हो रही है भाई। नेगेटिव मार्किंग ने ना सबके तोते उड़ा दिए और क्वालिफाइंग मार्क्स जो हमारी क्वालिफाइंग लैंग्वेज थी उसको 4+4+4 रूल ने तो सबको ही हिला डाला है। मतलब ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके 72 75 हैं और वो डिसक्वालीफाई हो चुके हैं क्योंकि उनके लैंग्वेज में 4+4+4 रूल कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तीनों लैंग्वेज में हमें 4+4+4 का एटलीस्ट करना ही था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है बहुत से स्टूडेंट का, और ये उनका स्कोर भी जबकि अच्छा था वो भी पीछे जा चुके हैं। अब बात कर लेते हैं एग्जैक्टली कंपटीशन किन के बीच बचता है 1.5 लाख स्टूडेंट को। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और जब कंपटीशन घटता है तो हमेशा कट ऑफ गिरती है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। इसके बाद आंसर की चैलेंज भी किए जा रहे हैं। आंसर की जो आई हैं कल, उसमें बहुत सारे जो है चैलेंज किए जा रहे हैं। 5 से 6 क्वेश्चन जो मोस्टली जो सबसे ज़्यादा चैलेंज किए जा रहे हैं, 5 से 6 क्वेश्चन इनमें से सबसे ज़्यादा है जो आपकी वो जो होता है ना EW, ये टीचिंग टेक्निक वाला पोर्शन, जिसमें टीचिंग टेक्निक होती है, वो वाले पोर्शन में सबसे ज़्यादा किए जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं कि डाटा हमारे पास 19,071 स्टूडेंट्स का टोटल कलेक्ट हो पा रहा है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा डाटा नहीं है क्योंकि देखो 1.5 लाख स्टूडेंट के सामने 19,000 कुछ भी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये इसको फॉलो करने वाले, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि इसी के आधार पर हम कहीं ना कहीं ये तय कर सकते हैं कि क्या चीज़ें रहने वाली है, जैसा एग्जिट पोल में होता है ना वोटिंग से पहले, चुनाव से पहले। तो अगर मैं बात करूं मैथ्स की, मैथ्स में 60% ने भाई साहब हिला डाला है मैथ्स के पेपर ने। जो ये कह रहे थे कि भाई बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो 60% ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जिनके बिलो 65 मार्क्स हैं, यानी कि 65 से कम मार्क्स वाले 60% स्टूडेंट रहे हैं इनमें से। और जो वैसे मैं तुम्हें वैसे ये भी बात है कि जो 19,071 स्टूडेंट्स हैं वो सबके अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए पूछा गया है। टोटल जो स्टूडेंट रहे हैं वो इतने हैं, अकेले मैथ्स के लिए इतने स्टूडेंट्स नहीं रहे हैं वोटिंग में। ठीक है, फिर भी जो मैथ्स की वोटिंग रही है वो 60% स्टूडेंट ने वोट किया है, 65 से नीचे उनके मार्क्स आए हैं। 25% का कहना है उनके 65 से 70 के बीच में रहे हैं। 8% 70 to 80 और 7% ही केवल इतने स्टूडेंट है जो 80 मार्क्स से ऊपर स्कोर कर पाए हैं। अब देखो ये जरूरी नहीं है कि जो परसेंटेज यहाँ पर निकल के आई है वो परसेंटेज एज इट इज़ बनी रहेगी, क्योंकि 19,000 के बाद बहुत सारे स्टूडेंट बचते हैं और अगर वो भी वोटिंग करेंगे तो आप खुद सोचो कि वोटिंग के दौरान कोई भी परसेंटेज यहाँ पर बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो उसी के आधार पर कट ऑफ में थोड़ा बहुत जो चेंजेस होगा वो थोड़ा बहुत चेंजेस को साथ में लेकर के हम चलेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें SST में 64, इससे भी बुरा हाल है। 64% का ये कहना है कि 60 से कम मार्क्स आए हैं। 15
15%, 60 से 70, 7% का कहना है 70 to 80, और 14% जो कि कहीं ना कहीं एकदम से बढ़ गया है आंकड़ा, 80 से ज़्यादा मार्क्स का रहा है यहाँ पर। इंग्लिश में हाल बुरा है, लेकिन 60 से कम वाले 62% है, 15% 60 to 70, 13% 70 to 80, देन 10% 80 से ज़्यादा। हिंदी में मैंने 65 और 65 से 75 यानी कि इस तरीके का एक वर्ग अंतराल बनाया हुआ था, लेकिन मैंने इसलिए बनाया था कि क्योंकि देखो हिंदी में कहीं ना कहीं मार्क्स ज़्यादा ही रहते हैं, लेकिन फिर भी 58% का ये कहना है कि उनके 65 से कम रहे हैं, यानी कि आपकी कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली नहीं है। 32% का कहना है 65 to 75, 3% का कहना है 75 to 85, 7% का 85 से ज़्यादा। साइंस में तो बस ये समझ लो कि बल्ले बल्ले हो चुकी है आपकी, ठीक है भाई। 52% का 65 से कम है, 35% का 65 to 75 है, 12% का 75 to 85, और 2% का 85 से ज़्यादा। बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि 85 से भी ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स की संख्या साइंस में बहुत कम थी भाई। मैथ्स वाले तो कहीं ना कहीं आए ही नहीं, इसमें कॉम्पिटिशन में ही नहीं थे। कॉम्पिटिशन सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे था तो वो केवल और केवल साइंस में था। साइंस के अलावा किसी भी चीज़ में इतना कम कंपटीशन नहीं था। तो बेफिक्र होकर के चलिए, अगर आपने साइंस का पेपर दिया है तो ये समझ लिए अगर आपको थोड़ी बहुत अच्छी सी मतलब एक नॉर्मल नॉलेज है साइंस में, तो आपका सिलेक्शन हो जाने वाला है। कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाली है, अभी देख लेंगे आप भी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रहने वाली है, एक्स सर्विसमैन की हम बात करेंगे, एक्स सर्विसमैन के लिए क्या चीज़ें रहने वाली है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होगी जनरल में मेल एंड फीमेल के लिए अलग अलग रखी गई है, ठीक है। जनरल में मेल के लिए मैथ्स की अगर मैं बात करूं 72+ अगर आपका है तो ठीक है, सिक्योर है। और अगर 68+ यानी कि इतना या फिर इससे ज़्यादा है तो आप सिक्योर हैं। ओबीसी में मैथ्स में 65+ है तो ठीक है, 63+ है तो फीमेल सिक्योर है। EWS 62+ या फिर 60+ पे। SC मेल एंड फीमेल, ST मेल एंड फीमेल, ये मैथ्स के लिए था। जनरल में SST के लिए मेल एंड फीमेल, OBC के लिए मेल एंड फीमेल, 65 to 60, 62 to 60, और 56 to 52, 53 to 50, मतलब बहुत ही कम एस्पेक्ट हो गया है अब हमारा। इसमें जो एक्सपेक्टेशन हमने की थी उसमें कैटेगरी वाइज की अगर बात करें हम, तो कम से कम 3 से 4 नंबर का डिफरेंस आ चुका है, 4 नंबर का। और बाद में ये भी है कि आंसर की चैलेंज जो किए जाने हैं उनको भी आपको चैलेंज करना चाहिए। देखो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको डाउट है तो आपको उसको चैलेंज करना चाहिए, क्या कि आंसर की चेंज होगी तो उससे फ़ायदे आपको भी होंगे और दूसरों को भी होंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश में जो है कट ऑफ कहीं ना कहीं फिर भी थोड़ी सी लो ही रहेगी बाकी सबको देखते हुए, क्योंकि इंग्लिश का पेपर भी मेरे ख्याल से टफ था, और उस हिसाब से इंग्लिश का पेपर टफ होने की वजह से प्रॉब्लम रही है बच्चों को। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंग्लिश में आपकी रहने वाली है, मेल फीमेल। EWS SC का 58 52 अगर इतना है तो सिक्योर हैं आप, 55 ST सिक्योर है। हिंदी में अगर मैं बात करूँ, हिंदी में भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं रही गई। देखो अगर इन आंकड़ों के आधार पर तो मैं सोच रहा था कि हिंदी में शायद कट ऑफ ज़्यादा रहने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी में इवन कट ऑफ कम रहेगी जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। 72 मेल और फीमेल के इस तरफ रखे हुए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं जनरल में अगर आप यहाँ पर हैं, OBC में इतना, EWS में इतना, SC ST। इसके बाद साइंस की अगर मैं बात करूँ, साइंस में तो अगर आपने पेपर दिया है ना तो भाई आप क्वालिफाई हो जाओगे। जनरल में 70+ अगर आपने किया है, 68+ किया हुआ है तो आपका हो जाएगा। इससे भी कम जा सकती है, ऐसा जरूरी नहीं कि 70+ भी रही जनरल की, 68 पे भी आ सकती है मेल के लिए। OBC में 60+ अगर आपका साइंस में हो चुका है 60+, तो आप क्वालिफाइड हैं, टेंशन फ्री हो जाओ, आप साइंस में 2024-25 में जॉब कर लोगे। इसके बाद अगर मेल फीमेल की बात करें यहाँ पर 58 55, ठीक है, 50+, 48 40+, क्योंकि देखो कैंडिडेट की संख्या बहुत कम थी साइंस में, और एग्जाम देने वालों में भी अटेंडेंस की परसेंटेज भी कम रही। ऊपर से लैंग्वेज क्वालिफाई नहीं हो पाई है बच्चों से, समस्या ये रही है, लैंग्वेज भी तो क्वालिफाई नहीं हो पाई है ना। तो प्रॉब्लम ये सारी की सारी रही हैं, और उनको देखते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी कट ऑफ यहाँ पर मैंने आपको बताई है उससे ज़्यादा कट ऑफ
जानी नहीं चाहिए। इवन इससे कम हो सकती है, 1-2 मार्क्स कम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जानी चाहिए जहाँ तक आंकड़ों का अगर हम एनालिसिस को देखें तो, ठीक है। और देखो एक और चीज़ होती है कि कट ऑफ को देख करके हम कहीं ना कहीं ये सोच लेते हैं कि चलो ठीक है, हम अपने अंदर बहुत सारी आशाएं पाल लेते हैं। लेकिन एक और बात है कि मैं वही बता रहा था कि 19,000 कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है 1.5 लाख में से, क्योंकि जब संख्याएं बढ़ेंगी तो इनमें से कोई भी परसेंटेज बढ़ सकती है और कोई भी परसेंटेज घट सकती है, तो उस आधार पर कट ऑफ तय की जाएगी। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है और इससे कहीं ना कहीं कम ही कट ऑफ रहेगी। तो ये आपका कट ऑफ का कहीं ना कहीं रहने वाला है। एक्स सर्विसमैन के लिए अगर बात करें तो 10 मार्क्स का कम से कम आप 10 मार्क्स तो नहीं, लेकिन 7 से 8 मार्क्स जो यहाँ पर बताया गया है उससे कम रहेगा। उससे आप उतना कम कर लीजिए तो उतना कम आपका रहेगा, ठीक है, एक्स सर्विसमैन का। ठीक है, एक्स सर्विसमैन ने जितने भी पेपर दिए हैं तो उसके लिए 7 से 8 मार्क्स का जो है डिफरेंस रहेगा, जो कम मतलब कम की तरफ डिफरेंस रहेगा, उनका कम रहेगा। तो ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो देन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और नई इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके स्टूडेंट, हैव अ गुड डे।